हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को हिंदी में कवर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वैसे तो ये माना जाता है कि ये चैप्टर इस बुक का थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति का नाम है दक्षिण अफ्रीका के। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में है क्या, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू, एक परिचय देना चाह रहा हूँ। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक काले रंग के रहने वाले व्यक्ति थे। और आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद चलता था। रंग भेद यानी कि जो गोरे लोग होते थे, यानी गोरे रंग के जो लोग होते थे, वो काले रंग के लोगों का शोषण करते थे। तो नेल्सन मंडेला काले रंग के थे, तो इनका भी शोषण हुआ रहा होगा, आपको पता है, जाहिर सी बात है। तो नेल्सन मंडेला इस रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाए और इस शोषण को ना सिर्फ खत्म ही किया, बल्कि ये साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो कि काले थे। तो इस चैप्टर में इन्हीं की आत्मकथा के बारे में पढ़ना आपको। चैप्टर को लिखने वाले ही हैं नेल्सन रोलीलाला मंडेला, ये इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से 10th मई से। और ये कहानी एक आत्मकथा है, क्योंकि इसको खुद नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है। तो आगे क्या होता है पढ़ने के बाद क्लियर से समझ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि 10th मई डांड ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई का मतलब होता है 10 मई। डांड सुबह, डांड मतलब सुबह, ब्राइट एंड क्लियर चमकदार और स्वच्छ। तो 10 मई की सुबह चमकदार और स्वच्छ थी। 10 मई की सुबह चमकदार और स्वच्छ थी। आगे कह रहा कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं, प्लीजेंटली का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक, बिसाइज्ड मतलब घिरा हुआ था। कह रहा कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड, मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था। बाई द्वारा, किसके द्वारा घिरा हुआ था? डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। डिग्नेटरीज का मतलब होता है गणमान्य लोगों, एंड वर्ल्ड लीडर्स का मतलब होता है संसार के नेताओं। तो अब मिला के क्या हो जाएगा कि फॉर द फास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता पूर्वक गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था। क्लियर। आगे कह रहा कि हु, जो, वर कमिंग, आए हुए थे, टू पे, अदा करने के लिए, देयर रिस्पेक्ट्स, अपने सम्मान को, बिफोर द इनागुरेशन, उद्घाटन समारोह के पहले। तो कह रहा है कि जो उद्घाटन समारोह से पहले अपने सम्मान को अदा करने के लिए आए हुए थे, उन लोगों से मैं घिरा हुआ था, ये नेल्सन मंडेला कहते हैं। आगे कह रहा कि द इनागुरेशन, ये उद्घाटन समारोह, वुड बी, होने वाला था, द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, गैदरिंग इवर मतलब होता है एकत्रित होने का अवसर, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। तो मिला के क्या कहेंगे कि यह उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं के इकट्ठा होने का सबसे बड़ा अवसर था। क्लियर। आगे चलते हैं। कह रहा कि द सेरेमनीज, और यह समारोह, टूक प्लेस, होने वाला था, इन द लवली, प्यारे, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर या संगमरमर आप कह लीजिए। तो कह रहा कि यह समारोह प्यारे बलुए पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंगशाला, फार्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जो यूनियन बिल्डिंग में बना हुआ था, प्रिटोरिया मतलब प्रिटोरिया के, प्रिटोरिया वहां का एक राज्य। तो कह रहा कि यह समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एक प्यारे सैंडस्टोन से बने हुए रंगशाला में हुआ। यह समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में बने हुए एक प्यारे रंगशाला में हुआ। क्लियर। आगे चलते हैं।
कह रहा फार डिकेट्स, डिकेट्स मतलब होता है दशकों से, जैसे 10 साल को एक डिकेट्स बोला जाता है, 100 साल को सेंचुरी, वैसे 10 साल को डिकेट्स। तो कह रहा कि फार डिकेट्स, दशकों से, दिस हैड बीन, यह रहा है, द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, सीट मतलब स्थान, ऑफ वाइट सुपरमेसी मतलब सफेद श्वेत, सुपरमेसी मतलब सर्वोच्च सत्ता। तो कह रहा कि दशकों से यह श्वेत सर्वोच्च सत्ता का स्थान रहा। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि इस बिल्डिंग में अब तक केवल गोरे लोग रहते थे, गोरे लोगों की सत्ता थी। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं कि फार डिकेड्स, दशकों से यह श्वेत लोगों के सर्वोच्च सत्ता का स्थान रहा है। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो, अब यह एक इंद्रधनुष जैसा हो गया। इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो, यह एक इंद्रधनुष जैसा हो गया है। अब आगे चलते हैं अगले पेज पे। तो इस पेज पे लिखा हुआ है कि इंद्रधनुषी स्थान हो गया, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, गैदरिंग मतलब जिसमें इकट्ठा हुए थे, डिफरेंट कलर्स माने विभिन्न रंगों के लोग। तो कह रहा कि जिसमें विभिन्न रंगों के लोग इकट्ठा हुए थे, एंड नेशंस, और विभिन्न देशों के लोग इकट्ठा हुए थे। किस लिए इकट्ठा हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापना करने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहले लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और जाति विहीन सरकार की। तो यानी कि कह रहा है कि इंद्रधनुषी रंग क्यों हुआ था उस प्रिटोरिया की बिल्डिंग का? क्योंकि गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, विभिन्न देशों और रंगों के लोग इकट्ठा हुए थे। किस लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और जाति विहीन सरकार की। यानी कि पहली बार लोकतांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना के लिए सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। अब बीच में थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग स्किप करते हुए सीधा आते हैं चैप्टर में, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला की तस्वीर भी आपको दिख रही है। कह रहा कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन दैट मतलब उस लवली प्यारे, ऑटम डे मतलब पतझड़ ऋतु के दिन, उस प्यारे पतझड़ वाले दिन में, आई वाज, मैं था, अकम्पनीड मतलब साथ में था, बाई माई डॉटर, अपनी बेटी जेनानी के साथ। तो कह रहा है कि उस प्यारे पतझड़ वाले दिन में या पतझड़ ऋतु के दिन में मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, पोडियम आप जानते हैं मंच, प्लेटफॉर्म जिस पे खड़ा होकर नेता लोग भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, उसको पोडियम बोला जाता है। तो कह रहा कि ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क, मिस्टर डी क्लर्क को फर्स्ट, पहले, सॉर्न इन मतलब शपथ दिलाई गई, एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। तो कह रहा है कि मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन फिर थाबो यम्बेकी, थाबो यम्बेकी को सॉर्न शपथ दिलाई गई, एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। तो यहाँ पे दोबारा से देखेंगे, कह रहा कि ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लर्क को पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन थाबो यम्बेकी वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो यम्बेकी को पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी हुई, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मेरी बारी हुई, व्हेन इट वाज माय टर्न, मेरी बारी हुई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ लिया, टू ओबे, आज्ञा का पालन करने का, एंड अपहोल्ड, और बनाए रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। तो कह रहा है कि व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने संविधान को बनाए रखने और उसकी आज्ञा को का पालन करने की शपथ खाई। एंड टू डिवोट, और डिवोट मतलब होता है समर्पित कर देना, और समर्पित कर देने की कसम खाई, माई सेल्फ, खुद को, टू द वेल बींग, वेल बींग का मतलब भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, इस गणतंत्र के, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के। तो कह रहा है कि और
टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को समर्पित कर देने की कसम खाई, टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए, गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए मैंने खुद को समर्पित कर देने और संविधान को बनाए रखने और उसकी आज्ञा के पालन करने की शपथ खाई। कह रहा टू द असेंबल्ड गेस्ट, टू द असेंबल्ड मतलब एकत्रित हुए, गेस्ट मतलब अतिथि, है ना। तो कह रहा है कि टू द असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित हुए अतिथियों से, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और वाचिंग मतलब देखने वाले, वर्ल्ड संसार से। कह रहा है कि टू द असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित हुए अतिथियों से, मेहमानों से, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और देखने वाले पूरे संसार से, आई सैड, मैंने कहा। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने कहा। ये रहे नेल्सन मंडेला आपके। इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने कहा कि टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, अभी स्पीच दे रहे हैं हम मंच पे खड़े होके, तो वही कह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, आज हम सभी, बाई आवर प्रेजेंस हेयर, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, हेयर माने यहाँ, बाई मतलब द्वारा। तो कह रहा कि आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा, कन्फर मतलब प्रदान करते हैं, ग्लोरी मतलब शान, एंड होप मतलब उम्मीद, टू न्यू बर्न मतलब नवजात, लिबर्टी मतलब आज़ादी को। तो कह रहा कि आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा नवजात आज़ादी को उम्मीद और शान प्रदान करते हैं। आज हम सब अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ इस नवजात आज़ादी को उम्मीद और शान प्रदान करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब यहाँ इस कामा तक का पढ़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्डों में लिखा हुआ है। कह रहा आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, अनुभव से बाहर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव से बाहर। किस अनुभव से बाहर? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असाधारण ह्यूमन मानवीय डिजास्टर मतलब आपदा, एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से बाहर, दैट जो लास्टेड टू लॉन्ग, लंबे समय तक चली है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग जो लंबे समय तक चली है। अब यहाँ से अगर मिला के पढ़ें तो लंबे समय से चलने वाली असाधारण मानवीय आपदा के अनुभवों से बाहर, लंबे समय तक चलने वाली असाधारण मानव आपदा के अनुभव से बाहर, मस्ट बी, अवश्य ही होना चाहिए, बर्न, पैदा होना चाहिए, जन्म लेना चाहिए, ए सोसाइटी, एक समाज का, ऑफ विच, जिस पर, ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता, विल बी प्राउड, गर्व करे। तो कह रहा है कि एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता गर्व करे। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की। देखिए आगे अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि वी, हम, हु जो वर आउटलास, आउटलास का मतलब कानून से बाहर थे, आउटलास कानून से बाहर थे या कह लो कि दुनिया से कटे हुए थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, लंबे समय से। तो कह रहा है कि वी, हम, हु वर आउटलास नॉट सो लॉन्ग एगो, जो लंबे समय से दुनिया से कटे हुए थे, कानून से बाहर थे, हमको, हैव टुडे, आज, बीन गिवन, दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज, दुर्लभ अवसर, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के देशों का, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी खुद की मिट्टी से। तो कह रहा है कि वी, हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो लंबे समय से इस दुनिया से कटे रहे हैं, यानी कि हम काले लोग, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम काले लोग जो लंबे समय से इस दुनिया से, इस कानून से कटे हुए थे, हमको, हैव टुडे बीन गिवन, हमको आज दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज, दुर्लभ अवसर, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी खुद की मिट्टी से संसार के देशों की मेजबानी करने का। हमको आज अपनी मिट्टी से संसार के देशों की मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। आगे कह रहा है कि वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, ऑल मतलब सभी को, ऑफ आवर अपने डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट मतलब मेहमानों का। तो कह रहा है कि हम अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम,
जो आए हुए हैं टू टेक पोजेशन, अधिकार के लिए, अपनाने के लिए। टेक पोजेशन को आप कह सकते हैं अपनाने के लिए। जो अपनाने के लिए आए हैं विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ। जो हमारे देश के लोगों के साथ अपनाने के लिए आए हैं। क्या अपनाने के लिए आए हैं? व्हाट इज, क्या अपनाने के लिए आए हैं? कह रहा कि आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य विजय, फॉर जस्टिस, न्याय, फॉर पीस, शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय शान। तो कह रहा है कि जो लोग हमारे देश के लोगों के साथ सामान्य विजय, न्याय, शांति और मानवीय शान को अपनाने के लिए आए हुए हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं। कह रहा कि वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का। हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, जो अपनाने के लिए आए हुए हैं विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ। तो अब इसको मिला के हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारे देश के लोगों के साथ कॉमन विक्ट्री, विजय, जस्टिस, न्याय, पीस, शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय सम्मान को, मानवीय शान को अपनाने के लिए आए हुए हैं। तो इसको मिला के पीछे से पढ़ेंगे कि जो मानवीय, हमारे लोगों के साथ मानवीय शान, शांति, न्याय और विजय को अपनाने के लिए आए हुए हैं। आगे कह रहा कि वी हैव एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार। वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आवर अपने पॉलिटिकल राजनैतिक इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति को। तो कह रहा कि आखिरकार हमने अपनी राजनैतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज्ड, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, खुद से। कह रहा कि वी प्लेज्ड आवर सेल्फ, हम शपथ लेते हैं, टू लिबरेट मतलब मुक्त करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को। हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करने की शपथ लेते हैं। किससे आज़ाद करने के लिए? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कंटिन्यूइंग मतलब निरंतर, बॉन्डेज बंधन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी के। तो कह रहा कि फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, निरंतर बंधनों से। किसके निरंतर बंधनों से? पॉवर्टी, गरीबी के, डिप्रिवेशन, अभाव, सफरिंग, कष्ट, जेंडर, लिंग भेद एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभावों से। तो मिला जुला के क्या हो जाएगा कि वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करने की शपथ लेते हैं। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो कह रहा है कि गरीबी, अभाव, कष्ट, लिंग भेद और अन्य भेदभावों के निरंतर बंधनों से आज़ाद करने की शपथ लेते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन और दोबारा कभी नहीं, शैल इट बी दैट, ऐसा होगा कि, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि, दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह खूबसूरत धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे के ऑपरेशन यानी कि शोषण का। तो कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि यह सुंदर धरती, यह खूबसूरत धरती दोबारा किसी एक का दूसरे के द्वारा शोषण का अनुभव करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, द सन, सूरज, शैल नेवर सेट, कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ऐसे शानदार मानवीय उपलब्धि का। तो कह रहा कि इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को वरदान दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में कहीं अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे की कहानी मिलेगी अगले पार्ट में। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान को। धन्यवाद।